हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं थी एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी को ही मैनिफेस्ट करना है और पॉजिटिविटी को ही शेयर भी करना है और लोगों के साथ में। चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना चल रहा हो, चाहे कितना भी इरिटेशन क्यों ना हो, माफ़ करते चलिए और पॉजिटिविटी को फैलाते जाइए। 100% पॉजिटिविटी में से 10% करके आप लोगों को हील कर सकते हैं। अपने आप जहां आप बैठे हैं वहीं से टेलीपैथिकली उन लोगों को भी हीलिंग सेंड करिए, वो भी हील हो जाएंगे, तो उसमें आप ही का ही फायदा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक ये मैसेजेस पहुंचे मेरे, जिससे मैं भी उन्हें हील करने की जर्नी में आपका साथ दे सकती हूँ। आज हम चार्म्स के थ्रू रीडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। मैं 10 चार्म्स निकालूंगी। ये 10 चार्म्स हमको ये बताएंगे कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 चार्म्स मैंने निकाले हैं, होपफुली आपको दिख रहे होंगे। इन चार्म्स के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि इस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और इन चार्म्स के थ्रू जब हमें पता चलेगा कि क्या चल रहा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बीच में टैरो कार्ड्स की मदद भी ले सकते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन। चलिए सबसे पहले देखते हैं। ओ वाओ, हर हर महादेव। शिव जी खुद आ गए हैं, अपने आप आए हैं आपके पास। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अगर महादेव ने सबसे पहले दर्शन दे दिए तो आप बहुत ही सेफ हैंड्स में हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आप गलत जाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि नहीं अब मेरी बस हो गई है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं संभाल सकता है, संभाल सकती, तो वहाँ पर आपको महादेव की पूरी पूरी कृपा मिल रही है इस वक्त। शायद आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ अच्छा आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से महादेव आपको आपका उपहार, आपका गिफ्ट आपको दे रहे हैं बराबर। आपको चिंता करने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब आप महाकाल बाबा के हाथ में हैं तो फिर आपको डर किस चीज़ का है। दूसरा है ये फेदर, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड इंसान हो सकते हैं। आपको ज़्यादा रोका टोकी पसंद नहीं है। आपको अगर अपने पार्टनर की भी बात की जाए तो उनका ज़्यादा ओवर इन्वॉल्वमेंट आपको पसंद नहीं आता। आपको अपने लाइफ से रिलेटेड किसी भी सिचुएशन में फ्री या इंडिपेंडेंट रहने की बहुत ज़्यादा आदत भी है, और आप उसे प्रेफर भी करते हो रादर देन बैंकिंग अपॉन समबडी। तो आपको लगता है कि अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं किसी से मांगू ना। शिव जी का नाम लेते हैं आप और काम शुरू करते हैं, और उस काम में जो भी पैसा आपको मिलता है आप उसी रीच में रह करके अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप नेगेटिव कर्मा बढ़ाने में विश्वास नहीं करते। आप बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही फ्री हाई स्पिरिट के इंसान हो सकते हैं। फिर आई है एनर्जी। ओके नाउ ये अभी एक स्पाइडर है, ठीक है। स्पाइडर की एनर्जी हमें ये बताती है कि शायद कई बार ऐसा आपको लगता होगा कि आप एक शेल में बंद हैं। आपको कई बार ऐसा फीलिंग होती होगी कि आप उस शेल में रहना चाहते हैं। आप नहीं मिलना चाहते बहुत लोगों से, आप नहीं मिलना चाहते अपने फैमिली मेम्बर से, आप नहीं मिलना चाहते हो बहुत रिश्तेदारों से। क्यों? क्योंकि आपको एक कोकून में रहना पसंद है, आपको उस वेब में रहना पसंद है। अब ये जो वेब है, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि भाई आप वेब में रहो, लेकिन उसके अंदर फंसना नहीं है। जैसे मकड़ी क्या होती है, अपना वेब खुद बनाती है और उसके अंदर बहुत फ्रीली मूव करती है, ठीक है। आपको वैसा ही रहना है। आप भले ही अपने अपने जोन में रह सकते हैं, लेकिन उस जोन में आपको घुटकर नहीं रहना है। आपको पूरे फुल पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ करके उसमें रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। उसके बाद एनर्जी आ रही है ये रिबन। एक छोटा सा रिबन है जो ये दिखाता है कि आप अगेन इसको कॉम्प्लीमेंट करता है वो रिबन। फ्री स्पिरिटेड हो सकते हैं, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो सकती है, आपको
वेकेशंस पे जाना, बीचेस पे जाना, आपको लाइट एनर्जी में रहना बहुत पसंद है, आपको एयर ट्रैवल्स करना बहुत पसंद हो सकता है, आपको अपने बाल खुले रखना बहुत पसंद हो सकता है, अगर आप लड़की हैं तो आपको उनके अंदर रिबन्स लगाना बहुत पसंद हो सकता है, आप स्कार्फ्स बहुत यूज़ कर रहे हो सकते हैं और आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो बहुत हैंडसम हो सकते हैं, आपको हैट्स लगाना बहुत पसंद हो सकता है, आपको भी वेकेशंस पे जाना बहुत पसंद है, स्टेकेशंस करना बहुत पसंद हो सकता है, आपको बीच अगेन बहुत पसंद हो सकता है। सुपर स्पोर्टिव एक्टिविटीज ना करते हुए आपको चिल करना पसंद है, आपको यू जस्ट वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ जूस और वहाँ आराम से बैठ के आप जूस पी रहे हैं, कोकोनट वाटर पी रहे हैं, शायद गोवा, मॉरिशस, उस तरीके की हॉलीडेज आपको बहुत पसंद हो सकती हैं। अब ये है स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक की एनर्जी है कि कई बार अगेन आप बहुत ही कई बार लोगों को या लोगों के थ्रू आपको ऐसा फील होता है कि वो बहुत ही कोल्ड शोल्डर आपको दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप जितना दे रहे हैं लोगों को उतना आपको मिलता नहीं है। सो आप गिविंग एनर्जी में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लोग आपको बहुत ही कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, कोल्ड एनर्जीज दे रहे हैं, और आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप ये चीज़ें पहचान जाते हैं कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है। आप इतने इंटेलिजेंट एंड स्ट्रांग हैं कि अगर आपको ज़रा सा भी फील होता है कि हाँ सामने वाला नहीं इंटरेस्टेड है, तो आप वहाँ रुक करके कोशिशें नहीं करते रहते हो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसको अपनी तरफ खींचने की। आप वहाँ से बहुत आराम से मूव ऑन कर जाते हो, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। फिर एनर्जी आई है डॉल्फिन्स की। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो भाई आप अपने पार्टनर को बेहद प्यार करते हैं, ऐसा ही मुझे लग रहा है, और आपके पार्टनर भी आपको बहुत चाहते हैं, ठीक है। फिश की एनर्जी है, बहुत ही पायस एनर्जी होती है, बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है, बहुत ही प्योर एनर्जी होती है, बहुत ही इंजॉयमेंट वाली एनर्जी होती है। जब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते भी होंगे तो एक बटरफ्लाई इन द स्टमक वाली फीलिंग आती होगी, और सेम फीलिंग उन्हें भी आती है। स्कॉर्पियन की एनर्जी, देखिए आपको थोड़ा सा ब्लैक मैजिक, नेगेटिव लोगों से थोड़ा अलग रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हो जो आप डिजर्व नहीं करते हो। अगर आपको ज़रा से भी नेगेटिविटी फील होती है, बेटर है कि आप वहाँ से मूव ऑन कर जाइए, और किसी के लिए बुरा सोच करके मूव ऑन मत करिए। उसको हीलिंग दीजिए कि भाई ठीक है, अगर कोई नेगेटिव है आपकी तरफ तो वो जो इंसान है वो खुद भी परेशान होगा, तभी वो नेगेटिव है, तो उसे हीलिंग दीजिए और मूव ऑन कर जाइए। इसके बाद देखिए कितनी अमेजिंग चीज़ हुई है, ये 2 छोटे छोटे से टेडी बेयर्स आए हैं पेयर में। तो आपको आपके पार्टनर एज अ कपल देखते हैं, इसीलिए शायद वो आपको ग्रांटेड भी ले लेते हैं। कभी मैसेज आता है, कभी नहीं आता है, तो वो आपके साथ एक कंफर्ट लेवल फील करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये असल ज़िंदगी में जो इस वक्त इनके पार्टनर हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, अगर हैं, अगर वो नहीं होते तो शायद आप उनके पार्टनर होते। वही चीज़ वो रेडिएट भी करते हैं, और शायद आपको भी यही चीज़ फील होती होगी। शायद आप अपने पार्टनर के लिए एक छोटा सा बच्चा है, जो बहुत ही प्योर एनर्जी में घूमता फिरता रहता है, एक क्यूट टेडी बेयर टाइप की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपने कभी अपने, अगर आप फीमेल्स हैं तो अपने मेल पार्टनर्स को आपने ये ज़रूर बोला होगा दैट यू लुक लाइक अ टेडी बेयर, और हो सकता है कि आप दोनों ही थोड़ा सा प्लम्प हो, ठीक है। वो क्यूट सा प्लम्पनेस होती है ना आप लोगों के अंदर, वो हो सकता है। आपकी बातें बहुत मज़ेदार हो सकती हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत इन्जॉय करते हैं, और आप भी अपने पार्टनर की बातें बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। इसके बाद लास्ट जो चार्म आया है वो भी फिश का है। अगेन प्रॉस्पेरिटी, अगेन अबंडेंस, अगेन लव, केयर फ्री एटीट्यूड, ये आपका हो सकता है। मुझे लगता है आप दोनों ही, आप और आपके पार्टनर या आपसे रिलेटेड किसी भी सिचुएशन में, अगर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टिफ, हार्ड, डिफिकल्ट हो जाती है, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता उसमें से बाहर निकलने में। आप हैप्पी गो लकी काइंड के इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे आपको इंजॉयमेंट करना बहुत पसंद हो सकता है। आप तुरंत अपना माइंड डाइवर्ट करने की हिम्मत रखते हैं, शक्ति रखते हैं। तो ये कुछ चार्म्स रीडिंग्स थी। आई मस्ट से कि बहुत ही प्यारी चार्म्स की रीडिंग्स आई हैं। अब मैं गुड ओल्ड टैरो कार्ड से ये पता करूंगी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में किस तरीके की एनर्जीज इस वक्त चल रही हैं। क्या सोच रहे हैं आप उनके बारे में, और क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो महादेव, यूनिवर्स, प्लीज बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स इनके बारे में क्या सोचते हैं, और व्यूअर्स पार्टनर्स के बारे में क्या सोचते हैं।
ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके बारे में पहला कार्ड ये सोचते हैं, दूसरा कार्ड ये सोचते हैं, और आप अपने पार्टनर के बारे में पहला कार्ड और दूसरा कार्ड। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको कैसा समझते हैं, कैसा विजुअलाइज करते हैं। पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का और दूसरा कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, आई मस्ट से आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी आ रही है। सबसे पहले तो वो आपके बारे में सोचते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के थ्रू कि आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रखते हो, आप शायद इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हो, आप हिंदी भी बहुत अच्छे से बोल पाते हो, या जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप बहुत अच्छे से प्रोफिशिएंसी रखते हो। आपको एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से आते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। अब चाहे वो लव एक्सप्रेशन है तो भी आप अपने अपने लव को बहुत अच्छे से इजहार कर लेते हो, अपने इमोशंस हैं उनको भी आप बोल के बता सकते हो। सोर्ड की एनर्जी बेसिकली कम्युनिकेशन, एयर एलिमेंट है, कम्युनिकेशन दिखाता है। अगर आपकी वाणी जो है, आपकी जो आवाज़ है वो बहुत सुंदर है और उस चीज़ से आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। हो सकता है कि आप भी अपने पार्टनर की वॉइस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस वक्त भी, लेकिन वो तो डेफिनेटली अट्रैक्टेड है आपसे, आपकी आवाज़ से लेकर के आपकी खूबसूरती से बहुत मर्समराइज्ड हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आते हो तो आप पेज ऑफ सोर्ड, आप अपनी बुद्धि से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने इंटेलेक्ट से आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हो। आप एक फ्री स्पिरिटेड इंसान हो सकते हो, जैसा हमारे चार्म्स में भी आया था, एक फेदर आया था, एक विंग आया था, अगर आपने देखा हो। यहाँ पे भी बर्ड्स हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि आप मस्त मलंग इंसान हैं, आप बहुत देर तक गुस्सा नहीं रह सकते, आप बहुत देर तक किसी चिड़चिड़ी एनर्जी में नहीं रह सकते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना अच्छे से जानते हैं, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। और आप उनका वर्ल्ड हैं, आप पूरी दुनिया है उनके लिए, ठीक है। अब पांचों एलिमेंट्स जो हैं वो मिल करके आपको उनके पास लेकर आते हैं, वो भयंकर तरीके से अट्रैक्टेड हैं आपके लिए। वो सोचते हैं कि कई बार आप शेर की एनर्जी में आ जाते हैं, लायन की एनर्जी में आ जाते हो, लियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है, लियो सनसाइन हो सकता है किसी का, आप लिब्रा हो सकते हैं, आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप वर्गो हो सकते हैं, जो बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्हें अपनी पूरी दुनिया आप ही में दिखती है। जब पूरी दुनिया, जो रियल दुनिया है जहाँ से वो बिल्कुल मार खा के लुट पिट जाते होंगे, तब वो आपके पास आते हैं और उन्हें आके जो शांति मिलती होगी वो शांति मुझे इस वक्त फील हो रही है यहाँ पर। यू कैन बी, माई व्यूअर्स, यू कैन बी अ नेचुरल हीलर योर सेल्फ। हो सकता है आप एक टैरो रीडर ही हैं मेरी तरह, हो सकता है आप एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर आपका इंटरैक्शन बहुत होता है लोगों के साथ में। आप एक टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, इस तरीके के प्रोफेशंस भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए तो आप एक ट्रॉफी हैं, आप उनकी लाइफ में आए तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बन गई है, जैसे जहाँ बिल्कुल गड्ढे में उनकी लाइफ जा रही थी आपने उन्हें वहाँ से निकाल लिया है, और बहुत प्यारी तरीके से आप उनकी केयर करते हैं, ऐसा ही वो सोचते हैं। अब आप उनके बारे में कैसी सिचुएशंस रखते हैं, सिचुएशन क्या मतलब क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के बारे में। पहला कार्ड है नाइट ऑफ वंस और दूसरा कार्ड है ओ माय गॉड, एट ऑफ सोर्ड्स। आप मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के बारे में ये सोचते हैं कि वो बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हैं, वो बहुत ओवर वर्कड अप रहते हैं। अट्रैक्शन तो है आपको उनकी तरफ, लेकिन आप अपनी सेल्फ एस्टीम त्याग करके, उसके वजह से अपनी सेल्फ एस्टीम को खो करके इनके साथ नहीं आगे बढ़ना चाहते हो। आपको ये लगता है कि ये बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटी छोटी सी बातों में ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, शायद उसकी ज़रूरत है नहीं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही रैश डिसीजंस ले लेते हैं, कई बार बिना सोचे समझे कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं और उनकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आपके साथ भी शायद ये डिस्कस नहीं करते हैं उन डिसीजंस को लेने से पहले, जो आपको बाद में हिट करते हैं, जो आपको लगता है कि यार इसने ठीक नहीं किया। शायद ये बहुत रैश हैं अपनी ज़िंदगी में, एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, ज़्यादा उम्र के हो सकते हैं, ज़्यादा एज हो सकती है, पर ये बहुत ही रैश डिसीजंस कई बार ले लेते हैं, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे लव हो, चाहे अपनी फैमिली हो। ही इज़ नॉट अ वेरी और शी इज़ नॉट अ वेरी वेल बैलेंस्ड पर्सन इन हिज और हर लाइफ, ऐसा आप सोचते हैं उनके लिए।
आपको अपने पार्टनर के बारे में ये भी लगता है कि वो बहुत कम्युनिकेट नहीं करते। ही और शी इज़ अ पर्सन ऑफ अ वेरी फ्यू वर्ड्स। आप जितना चका 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 बड़ 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 आप बात करते रहते होंगे, पूरा एक्सप्रेशन आप उनको देते होंगे, दिन भर क्या हुआ वो बताना चाहते होंगे, पर ये ऐसा कुछ नहीं करते। और जब आप पूछते होंगे तो जवाब आता है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम्हें तो पता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। कुछ इस तरीके की एनर्जी है जो आपको और ज़्यादा इरिटेट कर देती होगी। वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर्स बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, लव बिल्कुल कम है उनके अंदर। अमेजिंग बात ये है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बट स्टिल लव, पैशन, डिज़ायर, पैशन फिर भी कह सकती हूँ, पर लव एंड फीलिंग एंड ये सारी चीज़ें थोड़ी कम लगती हैं आपके पार्टनर में मुझे। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना कम बोलते हैं, और जब बोलते होंगे तो बहुत खराब बोलते होंगे। कई बार बहुत अथॉरिटेटिवली बोल जाते हैं कि लोगों को इनकी बोली पसंद नहीं आती है, इनका वे ऑफ टॉकिंग पसंद नहीं आता है। लेकिन शायद कहीं न कहीं आप जितना एक्सप्रेशन दे सकते हो, आप जितना खुल कर के इनसे बात कर सकते हो, ये इतना खुल कर के आपसे बात बिल्कुल नहीं करते होंगे। टू द पॉइंट बात करते होंगे, टू द पॉइंट आना, टू द पॉइंट जाना, कुछ इस तरीके की एनर्जी ये पॉसेस करते हैं, ऐसा आपको फ़ील होता है। इनके अंदर आपको अपनी दुनिया दिखाई देती है। वही होता है ना, जिस पर दिल आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी क्यों ना आ जाए इस रिलेशनशिप में, आप उसे ओवरकम करेंगे, ऐसा आप सोचते हैं। आपको लगता है कि वो भी आपका साथ देंगे, ऐसी आपको फीलिंग लगती है। हो सकता है कि ये फैमिली में बहुत बंधे हुए हैं, तो आप ये भी सोचते हो कई बार इनके लिए कि अपनी फैमिली से निकल कर नहीं आ सकते। इनका बच्चा हो सकता है, तो बच्चा, वाइफ, पेरेंट्स, सिबलिंग्स हो सकते हैं, उनको सबको छोड़ कर के आपके पास आना इनके लिए बेहद मुश्किल है, ऐसा आपको लगता है। तो ये हमने कुछ यू वर्सेस देम देखा है। आई होप कि ये आपके साथ रेजोनेट किया होगा। थोड़ा सा भी रेजोनेट किया है और क्लैरिटी चाहिए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालूंगी, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं रिवर्ट बैक करती हूँ। प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। पर्सनलाइज को आप ऑन करके रख सकते हैं, जिससे जब भी मैं कोई नई रीडिंग लेकर के आती हूँ सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगी। अगर ज़रा सी भी क्लैरिटी चाहिए आप मेरे पास आ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, मैं बहुत ही मिनिमम चार्ज लेती हूँ और टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती मैं आपके साथ बैठती हूँ और क्लैरिफिकेशंस आपको देने की कोशिश करती हूँ। आज की रीडिंग इतनी ही रखेंगे, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रीडिंग आने तक हर हर महादेव।